ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आता है, टू कैलकुलेट द साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज को कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट, टू मेजर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। अब ऑयलिक एसिड का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर के आसपास का होता है। अब इतने मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो देखिए कैसे इसको मेजर करते हैं। ऑयलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C70H32COOH। ये ऑयलिक एसिड होता है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल का साइज हमें मेजर करना है। तो क्या हम करते हैं कि हम 1 ml किसका लेते हैं, ऑयलिक एसिड का, और उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, अल्कोहल के साथ। टेक 1 ml ऑफ ऑयलिक एसिड एंड मिक्स विथ, किसके साथ मिक्स करें, मिक्स विथ अल्कोहल, ठीक है। एंड प्रिपेयर 25 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अल्कोहल के साथ मिक्स किया, अल्कोहल के साथ डिजोल्व हो गया ऑयलिक एसिड, और कितना सॉल्यूशन तैयार किया हमने, 25, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 1 क्यूबिक मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। एक ही बात होती है। अब यहां से ले सकते हैं इसमें, यहां पे देखो इसका 1 ml लेते हैं, फिर अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं एंड प्रिपेयर 20 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका 1 ml लिया और फिर दोबारा से अल्कोहल के साथ मिला दिया, और उसका कितना सॉल्यूशन बनाया, 20 ml। प्रिपेयर 20 ml ऑफ solution by mixing 1 ml of above solution। 1 ml लिया, अल्कोहल के साथ मिलाया और 20 ml तैयार कर लिया। तो इस पूरे सॉल्यूशन में ये जो फाइनल बना हमारे पास, इसमें अल्कोहल की, सॉरी, ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसमें कितना था, 1/25। भाई एक हिस्सा किसका, अल्कोहल का, सॉरी, एक हिस्सा किसका, ऑयलिक एसिड का, और 25, तो कितना रेशियो आ जाएगा, कितना रेशियो, 1/25। ऑयलिक एसिड कितना कंटेन करेगा, 1/25, और इसमें 20 ml है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड कितनी हो जाएगी, 1/20 डिवाइडेड बाय 25, 1/500। कितनी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। 1/500 हिस्सा इस सॉल्यूशन में किसका होगा, ऑयलिक एसिड का होगा, 1/500 होगा, ठीक है। अब यहां से देखो, इस सॉल्यूशन की अगर एन ड्रॉप ले, इफ वी बी द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, दिस सॉल्यूशन, सो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन एन ड्रॉप्स कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू
एंड्रोप है, एक की वॉल्यूम कितनी थी, टोटल वॉल्यूम एनवी, और उसमें भी ऑयलिक एसिड की कितनी वॉल्यूम होगी, क्योंकि ऑयलिक एसिड कितना कंटेन कर रहा है 1/500, तो कितना NV/500 एंड्रोप्स में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां एक वाटर का टब लेते हैं इस तरह से, और वो एंड्रोप जो है वो यहाँ पे ऐसे स्प्रेड कर देते हैं लाइकोपोडियम। पहले लाइकोपोडियम का पाउडर डालते हैं, जैसे टेलिकम पाउडर आता है घर के अंदर पॉन्ड्स वगैरह का, वो थोड़ा सा पाउडर डालते हैं तो एक लेयर सी बन जाती है, उसके ऊपर इसकी एंड्रोप डाल देते हैं। ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया उसकी एंड्रोप, तो एंड्रोप डालेंगे तो सारी ड्रॉप्स इस तरह से फैल जाएंगी इसके ऊपर, और एक पतली सी लेयर बन जाएगी इस तरह से। ये पतली सी लेयर बन जाएगी। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, अल्कोहल इवोपरेट हो जाता है, अल्कोहल इसके अंदर से उड़ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, इसके अंदर सिर्फ ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल बचेंगे। अल्कोहल क्या कर जाएगा, इवोपरेट कर जाएगा इसके अंदर से, और ये एक लेयर बन जाती है जिसमें सिर्फ अल्कोहल कंटेन होता है। अब इस लेयर का एरिया मेजर कर लेते हैं, एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं, इसके ऊपर ट्रेस पेपर ऐसे लगाते हैं तो ये लेयर उसके साथ चिपक जाती है, और ट्रेस पेपर का एरिया मेजर कर लेंगे। एक ट्रेस पेपर का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे टेकिंग यूजिंग ए ट्रेस पेपर, measure the area of the जो हमारे पास लेयर। So if A be the area of layer, अगर इस लेयर का एरिया A है एंड T be the thickness, और इसकी थिकनेस कितनी है T, एंड T be the thickness, देन वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू थिकनेस। यहां से हमने वॉल्यूम निकाल ली इस लेयर की, एरिया इसका एरिया और टी के इसकी थिकनेस, और वहां से वॉल्यूम कितनी, एन ड्रॉप्स के अंदर ऑयलिक एसिड की वॉल्यूम कितनी आई थी, एनवी मल्टीप्लाई बाय 500, सो ए इंटू टी इज इक्वल टू एनवी बाई 500। हमें टी निकालना है, टी कितना, एनवी बाई, एन की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, और ए की वैल्यू पता है, तो यहां से टी की वैल्यू निकाल देते हैं। और ये लेयर जो होती है इतनी पतली होती है कि ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की मोटाई की जितनी लेयर बनती है। ऑयलिक एसिड की जो यहाँ पे लेयर बनेगी उसकी मोटाई ऑलमोस्ट एक मॉलिक्यूल के, ऑयलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की जितनी होगी। तो यहां से जो थिकनेस आएगी टी, वो इसका डायमीटर के बराबर आएगी। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है बेटा, ये जितने भी मेथड्स थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने स्टडी कर लिए, और ये पार्ट इस यूनिट का खत्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो इससे पहले इसकी कुछ प्रॉब्लम्स, इस न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।